नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीरज क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है। लर्निंग को समझने से पहले हम लोग आज एक कहानी को समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में 3 साल का कोई छोटा बच्चा है। बच्चे की मां बच्चे से कहती है कि बेटा जाकर दरवाजा को बंद करो। बच्चे दरवाजा तक पहुंचता है और दरवाजा को धक्का देता है, खींचता है और बंद करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन बच्चा पहले दिन दरवाजा को बंद करने में असफल रहता है। पुनः अगले दिन बच्चा प्रयास करता है कि किसी तरह दरवाजा को बंद किया जाए, लेकिन बच्चा फिर अगले दिन भी असफल रहता है। निरंतर ऐसा कहानी चलते रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद बच्चा उस दरवाजा को बंद करने में सफल हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या बच्चे के हाथ में अचानक क्या जादू आ गई जो बच्चा उस दरवाजा को बंद कर दिया? तो इसका यह उत्तर है कि पहले बच्चा गलती की, उसके बाद बच्चा निरंतर गलती की और गलती से बच्चा में अनुभव आया और अनुभव से ही उसकी सीख विकसित हुई और लास्ट में वो बच्चा दरवाजा को बंद करने में सफलता प्राप्त की। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, अधिगम क्या होता है। तो क्या होता है अधिगम? अधिगम वह प्रक्रिया है जिससे अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम क्या होता है? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव यानी कि जब हम कोई काम को करने में बार बार गलती करते हैं, बार बार क्या करते हैं? गलती करते हैं। तो गलती से क्या होता है? हम लोग उस गलती का पुनः क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते हैं और अभ्यास से ही हम लोग के अंदर एक अनुभव आता है और अनुभव लास्ट में क्या होता है? हम लोग उस कार्य में सफल हो जाते हैं। जैसा कि बच्चों के कहानी से स्पष्ट होता है कि बच्चा दरवाजा को बंद करने में लगातार प्रयास किया, बच्चों ने गलती की और गलती से फिर वो उस काम को पुनः गलती की, यानी कि अभ्यास किया, गेट लगाने का अभ्यास किया और अभ्यास के बाद उसके अंदर अनुभव आया और अनुभव से वह एक दिन उस दरवाजा को लगा पाया और वह उस कार्य में सफल हो गया। तो इसका हम एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए आप रोटी बनाने के लिए सीख रहे हैं, तो जब आप फर्स्ट टाइम रोटी बनाएंगे तो आपका जो रोटी है वो भारत का नक्शा बन जाएगा, एकदम रोटी टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। लेकिन आप निरंतर अभ्यास करते रहिएगा तो एक ना एक दिन वह रोटी गोल हो जाता है। तो इसका यह अर्थ नहीं होता है कि उस आपके हाथ में ऐसा कोई अचानक जादू आ गया, नहीं। आपने गलती की, फिर अभ्यास की, उसके बाद आपके अंदर अनुभव आया जिसके कारण आप उसमें गोल रोटी बनाने में आप सफल हो गए। तो इससे हमें यह सीख मिलती है, यदि कोई बच्चा क्लास में गलती करता है तो उसको पीटना नहीं चाहिए, उसको मार के एकदम तोड़ ताड़ नहीं देना चाहिए। उस चीज को टीचर को समझना चाहिए, बच्चे हैं, गलती करेंगे और यही गलती इसको एक दिन सफलता की ओर ले जाएगी। बच्चे गलती करेंगे और वो बार बार गलती करेंगे। टीचर का काम होता है कि गलती जहां पर वो गलती कर रहा है वहां पर वो सही मार्गदर्शन के रूप में उनको रास्ता दिखाए, सही दिशा दिखाए और उस गलती का बार बार अभ्यास कराए। और जब गलती का हम लोग बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर हमारे अंदर अनुभव आएगा और अनुभव से ही फिर उस कार्य में हम लोग सफलता पाएंगे। इसका एक दैनिक एग्जाम्पल भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनसे एक मिस्टेक हो जाने के कारण वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उस कार्य में उसका मन नहीं लगता है, फिर उस कार्य से वो बहुत ही दूर हो जाते हैं जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम को कर रहा है और वो एक ही दिन में सफल हो जा रहा है, तो आज हर व्यक्ति सफलता की राह पर होती है और हर व्यक्ति कामयाब होता, हर व्यक्ति के हाथ में सफलता होता। हर मोटे व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे होना है, हर नाकामयाब व्यक्ति को पता है कि कामयाब कैसे होना है। तो फिर हमारे सोचने से नहीं होता है, जब तक हम गलती नहीं करेंगे और उस गलती का बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएंगे। क्लास में अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, इसको समझ चुके हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में, और उसमें हम यह समझेंगे कि लर्निंग को, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।